हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हमें आज के इस सेशन में जो लगभग आज के 90% युवाओं की प्रॉब्लम है। देखो, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल देना चाहूँगा। कोई भी जो मैं सेशन बना करके उसको एज ए एक्सप्लोर करने का काम करता हूँ, उसको मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं किसी भी सेशन में ऐसे कोई थ्योरिकल बात नहीं करता। जो प्रैक्टिकली बात होती है उस पर हम काम करते हैं, और प्रैक्टिकली जब आप उस बात को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके उस पर काम करना शुरू करेंगे तो वास्तव में वो चीज़ इफेक्ट छोड़ेगी आपकी लाइफ पे। बट उस चीज़ को आप अगर रिलेट नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड से बहुत ऊपर से जाएगी। बट अगर आपने उस चीज़ को थोड़ा सा पैशंस क्रिएट करके, ऑब्जर्व करके, लाइफ से रिलेट करके समझने का प्रयास किया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो एक सेशन से काफ़ी सारी खत्म हो जाएगी। बट यू हैव मस्ट नीड, सिर्फ लिसन करने से काम नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से काम होगा। दुनिया के 90% लोगों के पास अपार मात्रा में ज्ञान भरा हुआ है। ये बात आपने सुनी होगी और शायद ये बात आपने कहीं ना कहीं देखी भी होगी, और शायद आप इस सेशन को देख रहे हैं अभी तक। तो एक बात समझिए, YouTube पे, गूगल पे हज़ारों ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि मोबाइल की एडिक्शन को कैसे कम किया जाए, उसको छोड़ा कैसे जाए। कोई भी एक आदत उठा लीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। लेकिन हम मोबाइल छोड़े क्यों? वाई? मोबाइल अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, एक टूल है, एक ऐसी चीज़ है जिसने समाज को बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी जो शायद हमारी लाइफ को ग्रो करवाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका रहा है। लेकिन बजाय अगर आप उसको गलत वे में यूज करते हैं तो बहुत सारी उसकी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। सपोज देन एक कंप्यूटर में भजन भी डाले जाते हैं, मूवीज़ भी डाली जाती है एंड पोर्न वीडियो भी डाले जाते हैं। बट आप सर्च क्या करते हैं, आप उसमें से ले क्या रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। मोबाइल अपने आप में गलत नहीं है, बट डिपेंड आप पे करता है कि आप वहाँ से क्या उठा रहे हैं। इस वीडियो में कोई भी हो सकती है, आपको सब बातें गलत लगी हो, लेकिन अगर आप एक बात उठा लेते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेट होती है और उस पर काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है, या लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। बट आपको ये समझना और उस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात को समझने का प्रयास करते हैं कि मोबाइल आप कितने घंटे यूज करते हैं और किन किन चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करते हैं। और आज का लगभग 90% युवा सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। तो एक चीज़ समझो, मोबाइल देखने के लिए क्या आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? मैं बोलूँ सर थोड़ा सा मोबाइल देखिए ना, सर थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करो, सर थोड़ा बहुत फेसबुक पे टाइम स्पेंड करो, सर चैट भी करो ना। कोई बोलता है आपको आकर के? कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में हम एक ऐसे नेट में, एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जो हमें हमारे भविष्य के जिस सपने को हम चाहते हैं वो धूमिल हो रहा है। और ये प्रॉब्लम है, हर 5 मिनट में आप मोबाइल की नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं। भाई अब फेसबुक पे क्या आया, अब इंस्टा पे क्या आया, अब व्हाट्सएप पे क्या आया, अब यूट्यूब पे क्या आया। बारी बारी से कुचड़नी होती है आपको, और अभी भी शायद कुछ लोग की कुचड़नी हो रही होगी। भाई छोड़ना है इस वीडियो, पका रहे हैं भाई साहब। देखो मेरा काम क्या है, मैं कोई भी चीज़ होती है उसको एक्सप्लोर करने का काम करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, छोड़ के जा सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए वो चीज़ें करने का प्रयास करता हूं जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी के कुछ बुरे समय से निकल करके कुछ अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयास में आपको इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है जो मैंने बताया। सबसे पहले आपका मोबाइल। अब उसको छोड़ा कैसे जाए? अब सपोज देन मैं आपको समझाता हूँ और मेन मुद्दे पे आते हैं कि आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। और इस दुनिया का सबसे महान इंसान कौन है? जो अपनी कमियों को ढूंढ करके उस पर काम करता है। और अगर आपने इस वीडियो को सर्च करके देखा है कि मोबाइल की एडिक्शन को कैसे कम किया जाए, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप एक अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं।
आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब आप अपनी कमी पे काम कर रहे हैं। तो लाइक भी आप उन लोगों से ऊपर उठ गए जो वास्तव में अपनी कमियों को देखना ही पसंद नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपने कम से कम वो प्रयास किया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पहले बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं आते सीधा बोल दूँ मोबाइल छोड़ दीजिए, नुकसान है, तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं, आप ये सोचेंगे ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि मोबाइल छोड़ दो, लेकिन मोबाइल छोड़ा कैसे जाए वो ज़रूरी है। मोटिवेशन इसमें काम नहीं आता। कोई बंदा अगर आपको ये बात नहीं बोलेगा कि सब चीज़ें देखिए, लेकिन आप देखते हैं, फिर भी आप देखते हैं गड़बड़ी यहाँ पे है। अब इस चीज़ को छोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चाहिए होगी, वो है वाई। क्यों छोड़े मोबाइल हम? क्यों छोड़ें? बताओ वाई, क्यों छोड़ें? क्या कोई वजह है आपके पास कुछ करने की? मेरे पास इस प्रोफेशन पे काम करने की बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। लेकिन क्या आपके पास मोबाइल को छोड़ने की एक वजह नहीं है? मोबाइल को यूज़ करने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, हज़ारों वजह होंगी आपके पास, लेकिन क्या छोड़ने की एक भी वजह नहीं है आपके पास? एक वजह भी? अगर वो पर्पस आपको मिल जाता है, अगर वो डिज़ायर आपको मिल जाती है, अगर वो कारण आपको मिल जाता है, तो आप क्या आपका बाप भी छोड़ देगा? क्यों? छोड़ने की वजह ही नहीं है। क्योंकि अक्ल बादाम, मतलब अक्ल जो अक्ल वो बादाम खाने से नहीं आती, वो बछेड़ खाने से आती है। अगर ज़िंदगी में एक बार आप ठोकर खा गए तो गारंटी है आप वो काम कभी दोबारा नहीं करेंगे, कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। ये बात आप मानते हैं? अब ये चॉइस आपकी है कि आप ठोकर खा करके फिर संभलना चाहेंगे या ठोकर खाने से पहले ही आप उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करेंगे। जिंदगी है, समय बीत रहा है और हर सेकंड आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड है। अगर आप अपने समय के इस समय को बेहतर तरीके से जोड़ पाएँ अपनी लाइफ से और इसको यूज कर पाएँ प्रॉपर्ली, तो गारंटी है, दावा है कि आप अपने समय को कभी वेस्ट नहीं करेंगे। बट वो अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है तो क्यों छोड़ेंगे? अगर आपको भूख लग रही है, खाना खाने की इच्छा है, खाना खाने की इच्छा है, तो भूख लगना एक वजह थी। अगर आपका पेट फूला हुआ है, अगर आप हेल्थी हैं, तो आपको रनिंग जाने की ज़रूरत है। आपके माइंड में क्या आएगा? मेरा ओवरवेट है, तो वहाँ पे एक वजह है, वहाँ पे एक पर्पस है। बट उसके पीछे एक वजह है, वाई। जिंदगी में आप जितने सारे सक्सेसफुल लोगों के इतिहास के नाम उठा करके देखेंगे, हर इंसान के पीछे एक वजह जरूर थी। एक वजह, या तो उसकी फाइनेंशियली फ्रीडम, परिवार का बहुत वीक था, या उसको लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, या उसके परिवार में कुछ ना कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसको अंदर से एक इंस्पायर करने वाली वजह दी। मतलब एक वजह। कोई भी काम करोगे वजह। पेट दुखी का गोली लेंगे आप, गोली भी कभी भी बगैर वजह नहीं लेंगे। मोबाइल अगर छोड़ना ही चाहते हैं तो पहले वो वजह ढूंढो। आप आज जिस जगह पे हैं, इस जगह पे आप पास्ट में जो भी काम करते आए हैं, जो एक्शन आपने आज तक लिए, उस एक्शन की वजह से आज आप यहाँ पे हैं। भविष्य में क्या बनेंगे वो आज आपका लिया गया एक्शन डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या बनेंगे। अगर आपके पेरेंट्स गरीब हैं तो वो किस वजह से हैं? उनकी फिलोसॉफी की वजह से। अगर आप पैसे वाले या अमीर वाले हैं, मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपकी फैमिली की फिलोसॉफी डिपेंड करती है। अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपकी फैमिली की फिलोसॉफी डिपेंड करती है। तो मतलब सारा काम फिलोसॉफी आपके अंदर आएगी एक पर्पस से। पर्पस कैसा आएगा? जब आपके अंदर से कोई वजह उठेगी, भाई इस वजह से मुझे वो काम करना है। बगैर वजह कोई काम नहीं होता। इस यूनिवर्स का अगर पेड़ का एक पत्ता हिलता है तो वो भी एक वजह से हिलता है कि हवा चल रही है। हवा चलने का भी एक लॉजिक है कि यूनिवर्स अपने आप के बैलेंस को बराबर रखना चाहता है। कोई भी चीज होती है किसी ना किसी वजह से होती है। फोन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोन छोड़े क्यों?
उसके एडिक्शन से बाहर कैसे निकलें, वो वजह ढूंढो। अगर जिस दिन वो वजह मिल गई आप छोड़ देंगे। मैं 1000 वजह बता सकता हूँ आपको छोड़ने की, लेकिन आप नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन वो वजह आपके अंदर से निकलेगी, वो प्यास जिस दिन आपके अंदर से उठेगी, उस दिन आप सब चीज़ें छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बछीड़ खाने से आती। जिस दिन आप बछीड़ खा गए उस दिन आप फ़ोन छोड़िए। आपका समय जो है आप 18 घंटे 15 घंटे काम कर लेंगे। और वो भी कैसे? आज हज़ारों लोगों की भीड़ लगी है बेरोजगारों की, जो सुबह 8 बजे उठते हैं और 10 बजे चौकठी में चले जाते हैं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगा, बट मैं प्रैक्टिकली चीज़ समझा रहा हूँ। उनके पास एक वजह है पूरे दिन मेहनत करने की, 10 से 12 घंटे मेहनत करने की। कौन बोलता है उनको? कोई नहीं बोल रहा, बट उनके पास वजह है कि मुझे मेरे परिवार को 2 टाइम की रोटी देना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो वजह है। सोचो अगर आप 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे और उस जुगाड़ के लिए आप दिन के 12 घंटे फिजिकली वर्क कर रहे हैं, कितना पेनफुल वो प्रोसेस होता है। अगर आप उस पेनफुल प्रोसेस को अगर आप अभी फील कर पाएंगे तो वजह वहाँ से भी निकल सकती है। तो वजह मतलब एक मोटिवेशन जो होता है वो बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से आता है। इंस्पिरेशन अगर आपके अंदर से आएगी तो आप वो काम कर जाएंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन ये आपको ढूंढना आपको पड़ेगा। और मैं मेरे हर वीडियो में बात बोलता हूँ एक ही, कि वजह अगर आपके अंदर से जिस दिन निकलेगी ना, तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों जब एक साथ रिलेट करके वर्क करेंगे, उस दिन आपका उस वर्क का इफेक्ट आपको सामने आना शुरू होगा। सक्सेस एक एहसास है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। कोई बंदा कोई पैसे दे करके कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, अचीव कर सकता है, तो क्या वो सक्सेस है? लेकिन वो अंदर से सक्सेस नहीं हो सकता। वो लोगों की नज़र में सक्सेस है, बट अंदर से नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दम पे उस पोस्ट की तैयारी करते हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज आप रह गए, दुनिया की नज़र में आप अनसक्सेसफुल हैं, लेकिन आप अंदर से सफल हैं, अंदर से सक्सेस हैं। दुनिया में ऐसे इतिहास में बहुत सारे नाम हैं जो शायद दुनिया में लिखे नहीं गए या छापे नहीं गए, लेकिन जो दफन हुए वो अपने आप में सक्सेस हो पाए। तो सक्सेस तो आपके अंदर से है और इंस्पिरेशन भी आपके अंदर से है। कोई चीज़ बाहर नहीं है, हर चीज़ का इलाज आपके अंदर है, बट वो ढूंढना आपको पड़ेगा। इस वीडियो से कौन सी बात आपको सबसे बेहतर मोटिव कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।